जय गुरुदेव। दोस्तों और मित्रों और प्यारे सत्संगियों, परम संत बाबा जय गुरुदेव इतिहास में ऐसे महापुरुष रहे, मानव समाज के कल्याण के लिए ऐसा प्रयत्न किसी महात्मा ने आज तक नहीं करा। पता है क्यों? क्योंकि बाबा जी ही एक ऐसे रहे जो बाबा जी ने साफ साफ किताबों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से कहा, बच्चों मैं तुम्हारा 400 साल तक साथ दूंगा। तो आपको पता है क्या है? 400 साल तक अपना, अपने परिवार का, अपने बच्चों का आत्मकल्याण करने का अवसर मिलेगा, मोक्ष और मुक्ति प्रदान करने का अवसर मिलेगा, भगवान और परमात्मा को देखने का अवसर मिलेगा। ऐसा इतिहास में पीछे के किसी महात्मा ने नहीं करा। आपको पता है क्या करना है? आपको 5 काम करने हैं: सत्संग, सेवा और भजन। सत्संग किसका? साध का, सदगुरु का और गुरु का। भजन किसका? अपने आप का। सेवा किसकी? सत्संगियों की, जो सत्य पर चलते हों, उनकी सेवा करनी हो, उन्हें भोजन प्रसाद खिलाना है। और काम है, आज पूरे समाज को जरूरत है, सभी धर्मों को, सभी मजहब वालों को, सभी इंसानों को जरूरत है। पता है काहे की जरूरत है? भगवान और परमात्मा देखने की, मोक्ष और मुक्ति की। जभी तो आज सब सत्संगों में जा रहे हैं, धार्मिक स्थानों में जा रहे हैं, मंदिर मस्जिदों में जा रहे हैं, गुरुद्वारों में जा रहे हैं, क्योंकि वो भगवान और परमात्मा को देखना चाहते हैं, मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। इससे पता है लाभ क्या है? लाभ मैं आपको बताता हूं। भगवान को अगर हम देख लेते हैं तो हमें दुख और सुख आखिरी समय तक नहीं आते, फिर हम आनंदमय जीवन जी सकते हैं। अगर परमात्मा को आत्मा देख लेती है तो उसे मोक्ष और मुक्ति मिल जाती है। परमात्मा का मतलब है अपनी आत्मा के दर्शन करना और अपनी आत्मा से 16-24 कलाओं की चढ़ाई करना, जहाँ से ये अंड खंड ब्रह्मांड, सत्पुरुष, अलख लोक, अगम लोक सारे बने हैं। आत्मा ऐसे उड़ती है जैसे आकाश में परिंदा उड़ता है, पक्षी उड़ता है। दोस्तों मित्रों, ये आपके लिए बड़ा शुभ और सुनहरा अवसर है। ऐसा पहले के इतिहास में आज तक नहीं हुआ जैसा आज कलयुग में है। अगर आज आप चूक जाओगे तो बड़ी हानि हो जाएगी। आज इस कलयुग में इंसान अपना काम करेंगे, जैसा जो कर्म करेगा उसे वैसा ही सजा मिलेगी। भगवान अपना काम करेगा। भगवान का काम है, आंधी तूफान आएंगे, भूकंप आएंगे, बीमारियां आएंगी, इंसान के बनाए हुए बम मिसाइलें ये सब छोड़ी जाएंगी। तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा था कि आपका कचूमर निकल जाएगा। इसी प्रकार जो हमारी आत्मा है, अगर हम परमात्मा को देख लेंगे साफ साफ स्पष्ट, तो आत्मा अपना घर देख लेगी। तो कुछ बातें मैं आपको किताब के माध्यम से बताता हूँ जो आपकी आत्मी जागृति करेंगी और लाभ करेंगी। तो 3 बातें तो हो गई, 2 बातें और बताता हूँ। एक जैकेट मिलती है मथुरा में, एक कैप मिलता है मथुरा में, एक झंडा मिलता है मथुरा में। आप इसे पहन के एक दिन संडे के और गुरुवार के दिन समाज में, घर परिवार में घूमिए, एक सत्संग करिए। अगर आप इन जैकेटों को पहन के, उन्हें समाज पूछेगा, घर परिवार पूछेगा आप ये क्यों पहनते हो, तो आप उन्हें परम संत बाबा जय गुरुदेव के बारे में पूर्ण स्पष्ट तरीके से बताओ कि परम संत बाबा जय गुरुदेव ऐसे महान संत हैं, ऐसे सदगुरु हैं, ऐसे योगी महापुरुष हैं जो आपका मोक्ष प्राप्त कर देंगे, मुक्ति प्रदान कर देंगे, भगवान परमात्मा को दिखा देंगे। साफ साफ शुद्ध हिंदी भाषाओं में बाबा जी ने बहुत सारी किताबें लिखी। अगर आप जैकेट नहीं पहन सकते, भगवान का, परमात्मा का काम नहीं कर सकते, क्योंकि जामा सभी महापुरुषों ने पहना है, तो आज जो जामा पहनता है, जो सत्संगी होते हैं, जैकेट पहनते हैं, उन्हें ये पूर्ण अधिकार है कि वो समाज में दिखाएं। एक दूसरे से देख के समाज बदलता है। आप सोचोगे कि हम नहीं करेंगे तो आपको वो परमात्मा नहीं मिलेगा। हमें काम करने पड़ते हैं। जब हम अपने घर परिवार का, समाज का काम करते हैं तो हमें घर परिवार समाज के काम करने पड़ते हैं, नौकरी के काम करने पड़ते हैं।
तो इसलिए मन को भगवान के काम करने पड़ते हैं और आत्मा को परमात्मा के काम करने पड़ते हैं। पर तीनों का तरीका अलग अलग है। शरीर के काम करते हैं तो शरीर का काम होता है, और मन के काम करते हैं तो भगवान का काम होता है, और आत्मा के काम करते हैं तो परमात्मा का काम होता है। तो आप एक काम तो करते हो शरीर के, घर परिवार समाज के फुल तरीके से, पर आप भगवान का काम नहीं करते। भगवान का काम होता है शुद्ध शाकाहारी रहना, 1 घंटे भगवान के नाम पर देना, और एक सादगी संगत करना, सत्य की संगत करना। और गुरु जी के बताए जामा पहनना, जो बाबा जय गुरुदेव ने बताया है। मथुरा में जैकेट, झंडे, टोपी मिलते हैं। झंडे को अपने घर पे लगाइए, टोपी कैप पहनिए। अगर आप 8 दिन तक नहीं पहन सकते तो 2 दिन पहन लीजिए, 1 दिन गुरुवार का दिन और 1 दिन रविवार का दिन। अगर आप 2 दिन इनका इस्तेमाल करोगे तो परमात्मा भगवान आपसे खुश हो जाएगा, और आपको दीन दया उपकार का काम करना है। दीन मतलब होता है छोटा बनना, छोटे बनकर इस समाज में जिन पे भूत प्रेत की समस्याएं होती हैं, मन चलायमान होता है, मन में शांति नहीं रहती, बीमारियों के कारण है, आप सब समाज में बताइए कि बाबा जय गुरुदेव आपकी सारी कामनाएं पूर्ण करेंगे। अरे जो 5 लोक का मालिक है, अखंड ब्रह्मांडों का मालिक है, कि आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं कर सकता? परम संत बाबा जय गुरुदेव ने साफ साफ स्पष्ट भाषा में कहा था, ये मथुरा मंदिर है, ये बरकत देगा, यहाँ एक देवता बैठा हुआ है, जीता जागता देवता, ऐसा देवता जो आपको तुरंत लाभ करेगा। तो आप उस मंदिर में जाइए, एक मनोकामना का लाभ लीजिए। पर संत महापुरुषों को 2.5 घंटे का 2 घंटे का समय दे दीजिए, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और आपका लाभ भी हो जाएगा। बाबा जी ने साफ साफ कहा था, हम आए उस देश से जहाँ तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम। आत्माओं को सतलोक पहुंचाना, अनामी महाप्रभु के पास पहुंचाना, महात्माओं का यही काम होता है। साफ साफ लिखा हुआ है सभी धर्मों में। अपने अपने धर्म किताब खोल के देख लीजिए, ये कोई मैं मनगढ़ंत कहानी बताने नहीं आया। सभी धार्मिक पुस्तकों में लिखा है, इंसान से इंसान को मिलने की जरूरत है, प्रेम करने की जरूरत है, और मन को भगवान से मिलने की जरूरत है, और आत्मा को परमात्मा से मिलने की जरूरत है। इंसान इंसान के काम आते हैं तो संसार और दुनिया चलती है, और जब मन महात्मा मिल जाते हैं तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं। और जो मेहनत इंसान करता है 1 घंटा सुबह शाम, तो परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। जब तुम एक काम करोगे तो कैसे भगवान दिख जाएगा, कैसे परमात्मा दिख जाएगा? अरे इस मनुष्य शरीर में रहते हुए भी तुम तीनों काम कर सकते हो, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, 1 घंटा भगवान का काम और 1 घंटा परमात्मा का काम। तो 2 को घर, और शरीर हमारा है तो इस समाज का काम। तो ना तो अपना समाज संसार छूटेगा, ना भगवान छूटेगा और ना परमात्मा छूटेगा। और केवल शाकाहारी भोजन तो खाना है। महात्माओं ने ये थोड़ी कहा कि आप भोजन ही खाना छोड़ दो, अन्न खाना छोड़ दो और चले जाओ जंगलों में, ऐसा नहीं है। आपको नियम बनाने पड़ेंगे, नियम बनाने से सारे काम हो जाते हैं। आपको समाज को समझाना पड़ेगा, घर परिवार को समझाना पड़ेगा। ये थोड़ी है बाप ने करा बेटे ने नहीं करा, बहन ने करा तो भैया ने नहीं करा। 1 घंटे साधना दो और अपने घर परिवार को सचेत कर दो। अगर आपके घर परिवार में कोई भी एक सदस्य परेशान हो जाता है, कोई बीमारी लग जाती है, तो 5-6 सदस्य उसके पीछे परेशान हो जाते हैं। आज परेशान हो जाते हैं, अरे उन्हें भगवान और परमात्मा के दर्शन भी तो आप कराओ, कि 1 घंटे ही तो साधना करनी, उन्हें मिलजुल कर साधना करो तो आत्म कल्याण हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। आने वाला समय बाबा जी ने कहा था बहुत खतरनाक समय है। जो करेगा उसे मिलेगा, जो ना करेगा उसे क्यों मिलेगा? करने की भक्ति है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। अरे जो करेगा उसे मिलेगा, अगर आप नहीं करोगे तो आपको कैसे मिलेगा? दोस्तों और मित्रों, प्यारे बहनों और भाइयों, आज समाज में हम एक दूसरे का साथ नहीं देते। पता है, भगवान का काम करने के तय आपको शर्म लगती है, परमात्मा का काम करने के तय तुम्हें शर्म लगती है, पर जब कोई 4 आदमी दारू पीते हैं तो आपको शर्म नहीं लगती? घर ही बोतल और पौवे खोल के बैठ जाते हो और दारू पीने लगते हो, 10-20 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। जो गलत काम है उसमें काम करने में आपको कोई निंदा संकोच नहीं होता, पर जब अच्छा काम आता है भगवान का, जैकेट पहनने की बारी आती है, कैप लगाने की बात आती है, तो कहेंगे भाई बड़े साधु संत बन रहे हैं, वो महात्मा ऐसे हैं, उनकी आप चर्चाएं करते हो। अरे आत्मा को परमात्मा पाने का अधिकार है। अगर आज आप चूक गए तो आपको 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। बुरी आदत करने के तय समाज बिल्कुल खुलेआम तैयार है। हर जगह दारू की बोतल चल रही है,
मीट मांस मछली का कारोबार चल रहा है, बुरे काम करने के टाइम कोई रोक टोक नहीं और अच्छे काम करने के टाइम पाबंदी है। अगर हम सत्संगों में चले गए तो कहते हैं कि सत्संगों में चले गए, वहाँ महात्मा गलत है। संसार में हर चीज़ में गलत और अच्छाई होती है, पर हमें हमारी आत्माओं को स्वयं परमात्मा ने, उस भगवान ने इतना अधिकार दिया है कि हम सच्चाई को और बुराई को परख सकते हैं। एक आदमी दारू पीने वाला 10 बार गाली देता है, क्या हमें पता नहीं चलता वो दारू पिए हुए हैं? एक आदमी सत्संगों में जाता है, क्या हमें पता नहीं है उसने भगवान देखा या नहीं देखा? जहाँ भगवान दिखाई नहीं देता, जहाँ भगवान सुनाई नहीं देता, क्या परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा है, क्या मुल्ला अजान देता है, क्या बहरा हुआ खुदा? अरे अगर हम अपनी इस जुबान से उस परमात्मा की प्रार्थनाएं करेंगे, उस परमात्मा का नाम लेंगे, तो भगवान और खुदा आपको मिल जाएगा। अपने अंदर जागृति होती है। इतनी बात कह के दोस्तों मित्रों, मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अपने घर परिवार में सबसे बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे और मानव समाज का कल्याण होता रहे। जय गुरुदेव।